अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशन उद्दा खादरी आपका मेज़बान। वीवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 9 फरवरी 2022 वेडनेसडे बरोज़ चारशंबे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक की बेटी की पामर्दी की सिताइश और पेश किया सलाम। यूपी असम्बली के आम इंतखाबात के सिलसिले में मजलिसी उम्मीदवारों के इंतखाबी तशहीरी मुहिम जोरों पर। मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब। सिकंदराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। फायर अमले ने बड़ी मशक्क़त के बाद पाई आग पर काबू। व्यूअर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। बागपत के छपरोली हल्का असम्बली के बीजेपी उम्मीदवार के रोड शो पर बताया जाता है कि गैर समाजी अनासर ने हमला करते हुए रोड शो को तहस नहस कर दिया। तफसीलात के मुताबिक छपरोली कस्बे में बीजेपी उम्मीदवार की जानिब से रोड शो किया जा रहा था, ताहम गैर समाजी अनासर अचानक भड़क उठे और रोड शो में मौजूद कारकुनों की मारपीट की। हालात के पेश नज़र हिफाजती अमले ने उम्मीदवार को बखैर आफियत निकाल ले गए, ताहम दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिजाब के मसले पर जारी तनाव और एहतजाज के दौरान कर्नाटक गवर्नमेंट ने तालीमी इदारों को 3 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक के कॉलेज में मुस्लिम लड़की हिजाब लगाए हुए दाखिल हुई थी, जिस पर भगवा कपड़ा थामे नौजवानों ने एहतजाज किया था। ताहम कॉलेज इंतज़ामिया ने लड़की को सलामती के साथ अंदर दाखिल करवाया था। इस दौरान कुछ नौजवानों ने हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए, ताहम मामला कोर्ट में ज़ेर दौरान है। अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, किसी को भी स्ट्रीट्स में हड़दबंग हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर चुनावी सभाएं, रोड शोज़ और घर घर तशरीह मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में सदर मजलिस अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। चुनांचे उत्तर प्रदेश के एक सभा से खिताब करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब की मुखालिफत में जारी प्रोटेस्ट के दौरान एक बाहिजाब लड़की की पामर्दी की सताइश की। उन्होंने अपनी तकरीर में मज़ीद तफसीलात बताईं। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी उम्मीदवार, मुकामी सुदूर मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। भारत में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मरकजी महकमे सेहत के जारी करदा कोविड-19 के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 71,365 कोरोना के पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो गुज़िश्ता रोज़ की बनिस्बत कुछ ज़्यादा है, जबकि 1,217 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई है। वाज़ेह रहे कि ये आंकड़ा 66,000 रहा था। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,92,828 दर्ज की गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,72,211 मरीजों की सेहतियाबी के बाद उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। भारत के तीसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन की 125वीं यौम पैदाइश गुज़िश्ता रोज़ 8 फरवरी को मनाई गई। वो 8 फरवरी 1897 को पैदा हुए और 3 अप्रैल 1969 को इस दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन माहिर माशियात और एक गैर मामूली सलाहियतों के हामिल सियासी कायद थे, जो अवाम में काफ़ी मकबूल रहे थे। उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। गुज़िश्ता रोज़ शामिरपेट में वाक़े याकूतपुर में वाक़े कदीम कुतुबशाही मस्जिद व क़ब्रों को मिसमार किए जाने के खिलाफ इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर हज हाउस रज़ाक मंजिल नापल्ली में ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम पर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। कुतुबशाही मस्जिद को मिसमार किए जाने की खबर के साथ ही इलाक़े के मुसलमानों में तशवीश पाई गई। माहौल के गरमाने और रोनुमा हो रही तब्दीलियों के पेश नज़र पुलिस के सियानती वसी तर इंतज़ामात कर दिए गए। ताहम इत्तला के साथ ही मजलिसी कायद मिर्ज़ा रहमत बेग ने फौरी मुकाम वाक़या पहुँच कर मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दौरान एहतजाज के दौरान मिर्ज़ा रहमत बेग व दीगर को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर MIM के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पे धरना दिया जा रहा है, क्योंकि कल रात में लैंड ग्राबर्स कुतुबशाही मस्जिद शामिरपेट
याकूतपुर में रातें रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। इसके सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड के ऊपर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो लैंड ग्रैबर्स मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं उसके साथ वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जनाब सलीम साहब का हाथ है और उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करते हुआ रातें रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही बोलना चाहती है कि एक बार जब अल्लाह का घर बन जाता है तो सुए क़यामत तक वो अल्लाह का घर रहता है। आज यहाँ पर मस्जिदों को जो डिमोलिशन करे हैं, मस्जिद को शहीद किए हैं, इसके ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब है। और रात में मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मस्जिद का मायना किया और शामीरपेट पीएस में जाकर एहतजाज किए हम रात में। करे बाद वो लैंड ग्रैबर्स के ऊपर केस बुक करते हैं मगर लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये कौन-सी पॉलिसी है? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मसले में बहुत सीरियस है और सदर मोहतरम हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात कर रहे हैं उसी जगह पर मस्जिद तामीर होना, और नहीं तो इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। आज ये धरना सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पर दिया गया है और इसके बाद एहतजाज बुलंद होगा और कहाँ कहाँ पर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग जाकर धरने देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बार समझा चुकी है कि इस तरीके से मस्जिदों को डिमोलिशन करेंगे, शहीद करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इंडो अमेरिकन स्कूल पंजेशाह हैदराबाद में खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड नामपल्ली हैदराबाद मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने तौसीह लेक्चर दिया और नौजवानों को मनशियात से बचने, बुरी आदतों से बचने की तलखीन की, वालिदैन की फरमाबरदारी, दीनी मालूमात हासिल करने, नौजवानों में मौजूदा दौर के मॉडर्न सोसाइटी में अच्छी आदतें इख्तियार करने, बुराइयों से बचने, न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी बुराइयों से बचाने की कोशिश करने पर जोर दिया और नौजवानों को सेहतमंद, तालीम याफ्ता और बाकीदार बनने की दरख्वास्त की, जिसकी वजह तरक्की याफ्ता और खुशहाल माशरे की तश्कील अमल में लाई जा सकती है। स्कूल्स व तालीम तरबियत का अहम ज़रिया है। इस मौके पर अब्दुल हमीद ने नौजवानों को मोबाइल की लत से बचने की अपील की और इस उम्मीद का इजहार किया कि तलबा न सिर्फ असली तालीम पर बल्कि मेहनत, लगन, जुस्तजू के साथ दीनी तालीम को भी फ़ौक़ियत देंगे। प्रिंसिपल अब्दुल हमीद ने मेहमानों का इख्तिताम पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम गुज़िश्ता रोज़ किए गए प्रोटेस्ट, मस्जिद की मिसमारी और औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही, लूट खसोट का मुख्तलिफ गोशों से उन पर इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद बिलाखिर ख्वाब गफलत से बेदार हुए और शामीर पेट की शहीद मस्जिद के मलबे पर ही सही नमाज असर की इमामत की और मस्जिद का मुतालिका महकमों के ओहदेदारान के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया, तफसीलात से आगाही हासिल की, अमले के ज़रिए इस अमर में मुलविस खातियों के खिलाफ शामीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक यह राजी गेज़िट के तहत नोटिफाइड है। वक्फ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने की बात भी सामने आई है। हैदराबाद में वाक़ गन फाउंड्री जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स में वाक़ ऑडिटोरियम में दक्कन के मजहबी रहनुमाओं, अकाबरीन मिल्लत शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की क़यादत में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मीडिया कॉन्फ्रेंस के खिताब में अकाबरीन मिल्लत ने यूपी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर तामीर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, हामिद हुसैन हसन फारूकी के अलावा दीगर ने भी खिताब करते हुए तफसीलात बताईं। हुए इसी तरह ये यूपी का जो इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, इससे पहले भी कुछ हिस्से लिए, लेकिन अब नौयत कुछ बदली हुई है। आवाम का शऊर कुछ बेदार हो चुका है। हालात ने उनको खुद एक सोचने पे मजबूर कर दिया है। इस वजह से हम मुसलमानों ने दक्कन उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि मौजूदा हालात को समझें,
موجودہ وقت کے مسائل کو سمجھیں اور اس کے لیے ایک مضبوط جماعت اور ایک مضبوط قیادت کو جو ہے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ہم کو مدد مل سکے۔ اب جو چیز ہمارے سامنے کامیاب طور پہ چل رہی ہے اب پھر اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو منتخب کرنا، اسی کے ہاتھ مضبوط کرنا اور اسی کا ساتھ دینا یہی عقل مندی ہے۔ اس لیے میں عزیزم اسد الدین اویسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے جو ثمرات حاصل ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر میں سب مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، خصوصاً اتر پردیش کے، کہ اسد الدین اویسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کی جماعت کو مضبوط کریں اور وہ اس وقت الیکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے آئندہ روز منعقد ہونے والے ہیں، جس کے تحت پارٹیوں کی جانب سے تشہیری مہم آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے تحت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی تشہیری مہم کو مزید تیز تر کر دیا گیا ہے۔ تشہیری مہم میں کارپوریٹرز محمد وجیہ الرحمان صدیقی، محمد نصیر الدین و دیگر کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کینویسنگ اور ساتھ ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے رائے عامہ کو مجلسی امیدواروں کے حق میں استوار کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ عوام کو اس بات کی سمت توجہ مضبوط کروائی گئی کہ گزشتہ طویل عرصے سے غیر مؤثر نمائندگی کے سب مسائل کے حل کو یقینی بنانے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو پائی، تاہم ایک مرتبہ مجلسی امیدوار کو کامیاب بنا کر موقع دیں تاکہ مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت کندرگی حلقہ اسمبلی کے مجلسی امیدوار کے حق میں انتخابی مہم چلائی گئی۔ بازاروں میں دکانداروں، گاہکوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مجلس کی کارکردگی سے واقف کروایا گیا اور مجلسی امیدوار کے حق میں اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی گئی۔ ان کے ہمراہ متعلقہ امیدواروں کے علاوہ کیڈر بھی موجود تھا۔ حیدرآباد کے کاروان ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے کندر کی حلقہ اسمبلی کے مجلسی امیدوار کے حق میں انتخابی تشہیری مہم چلائی۔ ان کے ہمراہ دیگر کارپوریٹرانز محمد سلیم و دیگر بھی موجود تھے۔ سوامی یادو نے رسول پورہ کے مختلف بستیوں، بازاروں ڈور ٹو ڈور کینویسنگ کرتے ہوئے ورقے تقسیم کیے، عوام سے اپیل کی کہ وہ پتنگ کے نشان کو بھاری تعداد میں ووٹ ڈال کر اکثریت سے کامیاب بنائیں تاکہ ان کے مقامی بلدی برقی، آب رسانی، سڑکوں، صحت، تعلیم کے مسائل کی کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں اور ریاستی مرکزی حکومت کی اسکیمات پر مؤثر انداز سے عمل کروایا جا سکے۔ سکندرآباد مونڈا مارکیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع میٹرو اسٹیشن کے قریب واقع علاقے میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ قریب میں مقیم عوام میں تشویش دوڑ گئی، دھواں اور آگ کے شعلے کافی دور تک دیکھے گئے۔ اطراف و اکناف کے لوگ اپنے مکانات سے باہر نکل پڑے۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس و محکمہ فائر نے فوری مقام واقعہ پہنچ کر بڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ ویورز BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے ویورز، مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہے۔ وہیں ناظرین، آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے نشاندہی کیجیے، مفید اور قیمتی مشورے کامنٹس کے ذریعے کرتے ہوئے حل کو یقینی بنائیں۔ ویورز، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوز بلیٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔